हेलो एवरीवन। रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज क्या करना, लैंग्वेज का टीचिंग करने का जो मेथड है, शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, वह किसे कंसीडर करता है। तो किस मेथड के द्वारा लैंग्वेज को टीच किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम के द्वारा। ऑप्शन बी है लेवल, एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, अर्थात जो सीखने वाला है उसका लेवल क्या है, उसका एज क्या है और उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना। ऑप्शन सी है आपका टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम, लिमिटेशन, टाइम का लिमिट इसमें दिया है। और ऑप्शन डी है टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज का टारगेट करके। तो हम किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी लैंग्वेज स्टडी हम कराते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है। और छोटा बच्चा कोई है तो उसको छोटे बच्चे के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, और कोई बड़ा बच्चा है तो उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो लैंग्वेज टीचिंग का मेथड क्या हो सकता है, तो इसका मेथड हो सकता है आपका लेवल क्या है उस बच्चे का, एज क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड्स इज बेस्ड ऑन इट्स। कह रहा है कि प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल बताना है, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग, सिलेक्शन का और ग्रेडिंग का, किसका, वर्ड्स का सिलेक्शन और ग्रेडिंग का प्रिंसिपल किसके आधार पे होता है। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है आपका टीच एबिलिटी और ऑप्शन सी है रेंज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका वर्ड का जो सिलेक्शन और रीडिंग का आपका प्रिंसिपल होता है, यह इसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, टीच एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और इसके रेंज पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड बी द बेस्ट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि लैंग्वेज का मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए कौन सा सिचुएशन आपका सही है। तो सबसे सही सिचुएशन हमें बताना है किसके लिए, तो लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने के लिए या लर्निंग के लिए, आपका स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट आपका सिचुएशन कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट रेस्पॉन्सेस। कह रहा है कि अलग अलग रेस्पॉन्स के लिए अलग अलग टास्क की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग सेम रेस्पॉन्सेस, एक ही रेस्पॉन्स के लिए अलग अलग प्रकार के टास्क देना। ऑप्शन सी है सिमिलर टास्क, एक ही प्रकार का टास्क देना, किसके लिए, डिफरेंट रेस्पॉन्सेस, अलग अलग रेस्पॉन्स के लिए एक ही टास्क दे देना। और ऑप्शन डी है सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग सेम रेस्पॉन्सेस, सेम रेस्पॉन्सेस का सिमिलर टास्क देना। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी कि डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग सेम रेस्पॉन्सेस, एक ही रिस्पॉन्स पे क्या करना, अलग अलग प्रकार के टास्क देना। इससे क्या होगा, लर्निंग स्किल को डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। कह रहा है कि आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की अधिक से अधिक क्या हो, क्लास में पार्टिसिपेशन हो, किसके दौरान, टीचिंग इन लैंग्वेज, भाषा पढ़ाते समय क्लासरूम में। तो किसके द्वारा यह संभव हो सकता है कि जब हम भाषा का स्टडी बच्चों को कराएं तो अधिक से अधिक मात्रा में स्टूडेंट क्या हो, मौजूद हो। तो ऑप्शन ए हमारा है लेक्चर मेथड के द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा, ऑप्शन सी है इंडक्टिव मेथड और ऑप्शन डी है डिस्कशन, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो कौन सा मेथड इसमें सही हो सकता है कि बच्चे अधिक से अधिक आपका लैंग्वेज स्टडी करने के लिए क्लासरूम में मौजूद हों। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा है लेक्चर मेथड, केवल इसमें लेक्चर देना है। ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेट करके बताना है। ऑप्शन सी है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड आपका हो गया, अधिष्ठापन मेथड हो गया। और ऑप्शन डी है डिस्कशन करना और उसको
डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा, अर्थात बच्चों के साथ डिस्कशन भी किया जा रहा है इसमें और इसका प्रदर्शनी भी दिखाया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे अधिक से अधिक कब क्लास में मौजूद होंगे। हम किसी भी लैंग्वेज का बच्चों को स्टडी कराते हैं तो बच्चों को हम उस लैंग्वेज के बारे में अधिक से अधिक डिस्कशन करें और उसके साथ क्या करें, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज़ करें, उसका प्रदर्शन भी करें भाषा के बारे में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड, जब एक नया जो लर्नर होता है, नया बच्चा होता है, वह क्या करता है, अपना इंटरेस्ट खो जाता है। तो किस में खो देता है? पढ़ने में, किसी भी लेसन में अपना इंटरेस्ट खो देता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे में फिर से स्टडी करने का इंटरेस्ट जगे। तो ऑप्शन ए हमारा है, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हमें क्या कराना चाहिए? टीचर को स्टोरी कहना चाहिए या एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को कंडक्ट कराना चाहिए जिससे बच्चों का क्या हो, मनोरंजन हो। ऑप्शन भी है, आस्क देम टू साइलेंट क्वाइटली फॉर सम टाइम। तो ये नहीं हो सकता है कि बच्चों को बोला जाए कि आप शांति से कुछ क्षण बैठे रहें। ऑप्शन सी है, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। तो ये भी टीचर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, आस्क देम टू स्लीप फॉर वाइल, उन्हें सोने के लिए कहेंगे। तो ये भी सही नहीं है। तो बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या कहेंगे? एक कहानी सुनाएंगे या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों से कराएंगे, कोई गेम करा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following helps in learning the second language without using the printed text? कह रहा है कि बिना प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज़ किए हुए सेकेंड लैंग्वेज का कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, सिचुएशन अप्रोच, किसी भी सिचुएशन के अप्रोच द्वारा। ऑप्शन बी है, नेचुरल अप्रोच, प्राकृतिक अप्रोच के द्वारा। ऑप्शन सी है, लैंग्वेज इमर्सन के द्वारा हम कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ द एबव। तो बिना हम प्रिंटेड टेक्स्ट का किसी भी सेकेंड लैंग्वेज का स्टडी किसके द्वारा कर सकते हैं? आपका लैंग्वेज इमर्सन के द्वारा कर सकते हैं, भाषा विसर्जन के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, कह रहा है कि जब यंग लर्नर होता है, कोई भी नया आपका बच्चा होता है, विल एंजॉय अ प्ले का इंजॉय करता है, इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक में जो इंक्लूड होता है, व्हेन दे कब इंजॉय करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, टीचर जो पढ़ते हैं उसे सुनकर। या ऑप्शन भी है, इन एक्ट द प्ले, बच्चे उस पर अभिनय करके खुद से क्या करते हैं, उस पिक्टोग्राफ को देखकर, टेक्स्ट बुक को देखकर उस पर क्या करें, खुद अभिनय करें उसके बारे में। ऑप्शन सी है, गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, टीचर उसे एक्सप्लेन करे तब खुश होंगे। या ऑप्शन डी है, रीड द प्ले साइलेंटली, या चुपचाप पढ़ेंगे। तो यंग लर्नर्स विल इंजॉय, बच्चे कब इंजॉय करते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक का? तो बच्चे कब इंजॉय करेंगे? जब बच्चे खुद से क्या करें, इन एक्ट द प्ले, खुद से उस पर अभिनय करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, जो आपका टीचर के पास सब्स्टिट्यूशन टेबल होता है, वह आपका टीचर को किन चीज़ों में हेल्प करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल, तो फ्री राइटिंग स्किल को डेवलप करने में। ऑप्शन भी है, इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो फ्लुएंसी होता है उसे बढ़ाने में। ऑप्शन सी है, इवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल को बढ़ाने में। या ऑप्शन डी है, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो लैंग्वेज प्रैक्टिस पे क्या करना, कंट्रोल करने में। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल जो होता है आपका ड्रिल, तो वह हेल्प करता है टीचर को किस में, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच अप्रोच एम्फेसाइजेज इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। हमारा क्वेश्चन है कि विच अप्रोच एम्फेसाइजेज, कौन सा अप्रोच आपका क्या करता है, इंटरेक्शन करने में जोर देता है। एम्फेसाइजेज मतलब क्या होता है, जोर देना।
which approach emphasizes interaction as the means and the goal of learning language। लैंग्वेज को क्या करना, लर्न करने की गोल में कौन सा अप्रोच क्या करता है, जोर देता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कम्युनिकेटिव, ऑप्शन बी है ओरल, ऑरल होना चाहिए, ऑप्शन सी है इमर्सन और ऑप्शन डी है साइलेंट वे। तो किसी भी लैंग्वेज को हम स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें किस पे इम्फेसाइज करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन पे क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन, एक स्टोरी टेलिंग सेशन के बाद में द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो बच्चे क्या कहते हैं टीचर से कि स्टोरी का जो समापन है उसे बदलने के लिए। दिस विल हेल्प द लर्नर्स, तो ये बच्चों को किन चीज़ों में मदद करेगी। तो ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, ग्रामर को बेटर समझने में, या ऑप्शन बी है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, आपका पुस्तकालय की स्किल के बारे में समझने में, या ऑप्शन सी है इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, शिक्षक की वास्तविकता के बारे में जानने में, या ऑप्शन डी है बीकॉम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी सेशन एक कंप्लीट होता है तो उसके एंड में क्या करते हैं, टीचर से बोलते हैं कि उसका एंडिंग स्टोरी है उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। तो स्टोरी को चेंज कर देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, मन में उस स्टोरी के बारे में सोचेंगे और क्रिएटिव उस पे होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बीकॉम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज अवेयरनेस। तो लैंग्वेज अवेयरनेस के बारे में बताना है, भाषा जागरूकता। तो लैंग्वेज अवेयरनेस क्या है, तो ऑप्शन ए है हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, कह रहा है कि इसका कॉग्निटिव एडवांटेज होता है, संज्ञानात्मक एडवांटेज होता है। ऑप्शन बी है इसका डिसएडवांटेज होता है। ऑप्शन सी है इज नोइंग द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ग्रामर सीख सकते हैं। इज प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो भाषा का जो आपका अवेयरनेस होता है, भाषा का जो जागरूकता होता है, यह इससे क्या फ़ायदा है, यह क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज। इसका संज्ञानात्मक क्या होता है, हमें एडवांटेज मिलता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रो। तो एक प्राइमरी जो टीचर हैं वे रीडिंग कैसे रीडिंग करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्टोरीज के द्वारा, ऑप्शन बी है पिक्चर बुक के द्वारा, ऑप्शन सी है अल्फ़ाबेट बुक के द्वारा, और ऑप्शन डी है फोनिक टीचिंग, या क्या कर सकते हैं, फोनिक अर्थात नाद विद्या साउंड के द्वारा। तो किस द्वारा टीचर सिखा सकते हैं एक प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका नर्सरी एलकेजी यूकेजी छोटे क्लास का जो बुक होता है उसमें क्या होता है, अधिकांश चीज़ आपका पिक्टोग्राफ द्वारा, फोटो के द्वारा उसमें समझाया जाता है। तो आपका प्राइमरी टीचर क्या कर सकते हैं, पिक्चर बुक के द्वारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ। तो स्क्रिबलिंग क्या होता है, स्क्रिबलिंग आपका होता है लिखावट। तो बिना सोचे समझे लिखना स्क्रिबलिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइटिंग। स्क्रिबलिंग मीन्स होता है आपका राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के द्वारा राइटिंग करना, लिखना के लिए कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन ए हमारा है राइटिंग इज रिसेप्टिव। उसके बाद क्या है, राइटिंग इज रिसेप्टिव मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका लिखने की ग्रहणशीलता। ऑप्शन बी है राइटिंग इज रिकर्सिव, क्या है, पुनरावृत्ति करना लिखने में। ऑप्शन सी है राइटिंग इज लीनियर होना, तो लीनियर राइटिंग करना। ऑप्शन डी है राइटिंग इज मेमोराइजिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग एज अ प्रोसेस। तो राइटिंग एज अ प्रोसेस के लिए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइटिंग इज रिसेप्टिव, अर्थात लिखने की ग्रहणशीलता होनी चाहिए। तो यह क्या होगा, यह आपका राइटिंग एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा लिखने के लिए यह सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीवा रीड्स अ टेक्स्ट
लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। रीवा क्या करती है, एक टेक्स्ट को पढ़ती है, उसमें से किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए। तो व्हाट इज दिस रीडिंग नॉन एज, तो इस प्रकार के रीडिंग को क्या कहा जाएगा। कोई भी आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टेक्स्ट को पढ़ते हुए उसमें से किसी खास चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के रीडिंग को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा स्कैनिंग कहेंगे, या ऑप्शन बी है स्कीमिंग कहेंगे, या ऑप्शन सी है रैपिड रीडिंग कहेंगे, या ऑप्शन डी है इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। गहन अध्ययन होता है इंटेंसिव रीडिंग का। तो इसमें से क्या करना है, जीवा स्टडी कर रही है किसके लिए, किसी खास इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, तो किसी खास इन्फॉर्मेशन के रीडिंग करने को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 2 आज कंप्लीट किया है, जो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।